अपनी भावना पवित्र है, आप लोग बहुत जुड़े हो, મને એક વાત પૂર્ણ વિશ્વાસ है आप पूर्ण में भी धरने माते पधारे मोर सहयोग कियो आज भी आपकी भावना रो में पूरो संपर्क मैं पूरी इज्जत करा पूरी कदर करा पर इतना लोग आज आए है तो मैं चाहूँ कि आप ज्ञापन दे दो बाकी आगे आप जो आदेश हो है मैं आप आदेश की पूरी पालना करता हूँ। रही बात आप बाप जी फरमायो कि थोड़ा पोती वाला कम दिखे पड़ा मैं युवाओं की संख्या ज्यादा है तो अपना बाप जी कहना चाहूँ कि युवाओं में मजबूत हो गया है और वो राजनीति करने वाला जितना भी जनप्रतिनिधि है उनको हर पार्टी हो चाहे कांग्रेस बीजेपी आरएलपी जितना भी लोग बैठा है पोतिया पेड़ बैठा है जो उम्र दराज लोग है वो ना मैं कहना चाहूँ कि युवा में सक्षम हो गया आप अपनी जगह छोड़ दो युवा अपने आप जगह लेना अपना काम करा लाए आप ये हमें पीड़ पड़े आने वाले समय में अगर ये तरीके की राजनीति रही तो युवाओं में मैं मजबूत हो गया हूँ मैं तैयार हो गया हूँ मैं वो जगह लेना बिल्कुल तैयार हूँ। आप लोग सब आया इतनी बड़ी संख्या में आया आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद देनी चाहूँ। काफी और लोगों ने बुलानी चाहता था बट समय सीमा की थोड़ी सी मोरी समस्या है मैं ज्ञापन वास्ते भी समय लियो प्रशासन ने ज्ञापन देना अपन जानो है मातृशक्ति पधारी आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद देनी चाहूँ। आप लोग विद्यार्थी जो आज समय निकाले काफी लोगों की परीक्षा है तो भी आप समय निकाले आज आया मोरी संख्या बल बढ़ाई वास्ते आपने धन्यवाद देनी चाहूँ। आगे हमें रैली के रूप में आप महारैली के रूप में एक संभागीय आयुक्त की तरफ मूर्ति सिंह जी आप लोग अब रैली के बीच में जाऊं पहले धन्यवाद के रूप में अपने जनान विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद सिंह जी भाई साहब से निवेदन है कि एक शब्द आप युवाओं को धन्यवाद क्योंकि यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करते हो आप तो फिर आपका उद्बोधन तो बनता ही है। भारत माता की मंच पर विराजमान पूजनीय संतों के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरे सामने विराजमान बड़े बुजुर्ग माताओं भाइयों आप सभी को अरविंद का प्रणाम नमस्कार। अब तक के जीवन में बात रखने के लिए खूब मंच मिले हैं खूब जगह बात रखी और ऐसी अपेक्षा है खुद से उम्मीद है कि भविष्य में बहुत मंच मिलेंगे बात रखने के लिए चूंकि समय की पाबंदी है और आगे अपने को कलेक्ट्रेट जाना है ज्ञापन देना है तो सीधी इतनी सी बात है कि यहाँ पर जिस प्रकार से जो भाषण दे रहे हैं भाषणों से काम का हल निकलना नहीं है पर हमको इतना ध्यान रखना है कि ये तो हम लोग एक दूसरे को इंडिविजुअली टारगेट कर रहे हैं निजी रूप से किसी को कुछ कह रहे हैं पॉलिटिकली। देखो कांग्रेस और बीजेपी को गाली दोगे तो कांग्रेस को लाओगे अगले 5 साल बाद कांग्रेस को गाली दोगे फिर बीजेपी को लाओगे तो आपके पास दो से अलावा तीसरा विकल्प नहीं है। तो इतना समझना है कि आपके लिए कौन अपनी बात रखता है कौन आपका अपना है उनके साथ काम करो। और व्यक्तिगत रूप से ये जितने भी युवा बैठे थे मुझे एक चीज बुरी लगी आपकी मैं स्पष्ट इस मंच पर इसलिए कह रहा हूँ कि बाप जी ने जो अपनी बात रखी आपने उस बात पे भी वोटिंग करी उसके बाद हनुमान सिंह जी खांडा साहब ने बात रखी आपने उसमें भी वोटिंग करी। इस बात पर मुझे बात याद आई कि आप में से जो लोग अध्ययन नहीं करते जिंदगी में एक किताब पढ़ना हरिशंकर परसाई की किताब है आवारा भीड़ के खतरे आप सब लिख लो और पढ़ना ये तरीका हमारा ठीक नहीं। और मेरे आज तक की आदत रही कि मैं मंच पर आपके कानों को अच्छा लगे वैसा कभी बोला भी नहीं और मैं जिंदगी में इस बात को लेकर कभी डरता भी नहीं हूँ कि राजनीति होगी कि नहीं होगी पर जिस दिन मंच पर खड़ा होऊंगा उस दिन ऐसी ही बात करूंगा जो काल के सापेक्ष होगी जो समय की मांग होगी और ठीक वैसा होगा। इसलिए यही है कि जो उड़न के यात्री पिछले 400 किलोमीटर से पदयात्रा करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं इतने शक्तिपीठ से गुजरे हैं माता ने इनको शक्ति दी है प्रभु ने शक्ति दी है। हम 4 किलोमीटर चलने पर थक जाते हैं ये 400 किलोमीटर चल करके आए हैं तो भगवान करे इनके अंदर इनका जो है हौसला जज्बा बरकरार रहे और ऐसी अपेक्षा है कि कुछ दिनों बाद होली के आसपास मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस पदयात्रा में व्यक्तिगत रूप से जुड़ूं। मुझे नहीं लगता कि भाषण से कुछ प्रभाव पड़ेगा इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि कुछ दिन का इनके साथ चल सका और जिस रोज ओरण का परिणाम हमारे पक्ष में आएगा तो कम से कम जीवन में एक सुकून एक संतुष्टि रहेगी कि जिस रोज इस बड़ी मुहिम में मेरा भी गिलहरी जितना योगदान रहा ऐसी अपेक्षा और आशा है। आखिर में मेरी बात सुमेर सिंह जी गोपाल सिंह जी ऐसे लोगों को देख करके मुझे एक पंक्ति याद आती है कि मेरे तन के जख्म न देख मेरी आंखों में अभी नूर है जरा मेरी बाजुओं पे निगाह कर जो गुरूर था वो गुरूर है। तो इन जख्मों से इन पैरों के फलों से मेरा हौसला जो है पस्त नहीं होने वाला हमें ऐसे ही चलना है साथ चलना है कोई चले न चले जिसकी जैसी व्यस्तता है पर जिस प्रकार से जो जिस माध्यम से हमारा सहयोग कर सके उसे सहयोग करना है। हमें एक दूसरे को न तो नीचा दिखाना न छोटा करना है क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी व्यस्तता है उसका जीवन है उसके अपने अपने संघर्ष है।
कोई रोज अपने जीवन में दाल रोटी की व्यवस्था के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई जिंदगी में किसी और माध्यम से संघर्ष कर रहा है, कोई हॉस्टल में रह करके अपनी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है। तो हम किसी को किसी एक संघर्ष में इंडिविजुअली टारगेट नहीं करें, बस ये है कि जिस प्रकार से वो लोग हमारा जब सहयोग कर सके करें, जब हमें आप लोगों की जरूरत हो तब आप लोग हमें साथ मिले, ऐसी अपेक्षा है। क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए मेरी बात को समाप्त करता हूँ। किसी को कुछ बुरा लगा तो माफी, और जैसे अब कार्यक्रम के उद्घोषक महोदय जैसे आगे निर्देशित करेंगे हमें वैसे चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपन